अच्छा, अब हाथ की लकीरों पे ईमान रखते हैं? हाथ देखकर किस्मत पढ़ना? मेरी अम्मी कहती हैं कभी कभी सच होता है। क्या? मेरी अम्मी कहती हैं कभी कभी सच होता है। कभी कभी सच होता कभी है? कभी बिल्कुल, कभी कभी सच भी नहीं होता, इत्तेफाक होता है। हमारे एक नजूमी होता था, एमडी हो गया था जो बाद में, उसने मुझे सुनाए वाक़यात अपने कि हम अंदाज़ा लगाते हैं देख के तबीयत वगैरह का, और उसके मुताबिक ज़बानी बातें कुछ करते जाते हैं। जो बात सच्ची निकल आए इत्तेफाक से, वो बताने वाला अगलों को वही बात बताएगा सिर्फ कि उसने सच्ची बात बता दी, लेकिन जो झूठी निकले उनको छुपा लेते हैं, तो इसलिए शोहरत हो जाती है। मुझसे भी एक दफ़ा किसी ने कहा था, वहीं मजलिस में, अंग्रेज़ों की मजलिस लगी हुई थी, कि हाथ देख के तो हमें बताओ। मैंने कहा देखें, मैं हाथ में यकीन तो नहीं रखता, लेकिन मैं हाथ देखकर अंदाज़ा पेश कर सकता हूँ आपके सामने। एक शख्स था इयन, वो BBC में वो स्पीकर था, उसने मुझे अपना हाथ दिखाया। उसने कहा मेरा हाथ देखें और मेरी मुतल्लिक पेशगोई करें, क्या होगा। मैंने उसको कहा कि तुम 20 साल तक शादी के बाद बहुत नाखुश रहोगे, और 20 साल के बाद तुम्हें चैन आएगा जब तुम उस, ये नहीं कहा मैंने तलाक दोगे, उसने कहा 20 साल के बाद वाक़या होगा जो तुम्हें चैन आ जाएगा। उसने नोट कर लिया। अब हुआ ये था कि मैंने देखा था उसकी गर्लफ्रेंड बहुत बेहुदा सी थी, वो मादी सी औरत थी, और इयन था बड़ा इंटेलेक्चुअल, इसलिए मुझे यकीन था कि अगर इसके साथ इसने शादी की तो चंद दिनों में ये पुरानी हो जाएगी इसका हुस्न, और फिर इसकी बद आदतें जो हैं वो असर डालेंगी, तो इयन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और उसकी ज़िंदगी अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी। इस अंदाज़े से मैंने ये बात की। उसके बाद बहुत मुद्दत के बाद जब मैं इंग्लिस्तान दोबारा आया हूँ एक दफ़ा, तो वहाँ हमारे गौरी साहब के यहाँ मैं ठहरा हुआ था, तो उनको पता, किसी को पता चल गया कि उस लड़के इयन को कि मैं आया हुआ हूँ। उसने गौरी साहब के बार बार फ़ोन किया कि मैंने उससे मिलना ज़रूर है। मैंने कहा ठीक है, फिर वो आगे मिलने के लिए मैंने कहा क्या बताओ, क्या बात थी। कहते मैं यही बताने आया हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सच्ची निकली। अब तो कहते हाथ में कुछ नहीं होता, तो मेरे साथ तो ये वाक़या हुआ है। उस औरत के साथ मैंने गुजारा किया है एक लंबे अरसे तक, उसके बाद मैंने उसको तलाक दे दी। जब तक मैंने तलाक नहीं दी मुझे चैन नहीं आया। तो मैंने उसको बताया कि मैं तो देखा था तुम्हारा कि तुम नफीस इंसान हो, और वो क्रूड सी औरत थी, ज़ाहरी हुस्न था उसमें, मगर वो ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकता। तो ये बात थी। तो हाथ के भी अंदाजे होते हैं। ये गलत फहमी है कि हाथ में कोई लकीरों में कुछ लिखा होता है। दूसरे हाथ के जो ये हैं जगह, ये मोटी हों या पतली हों, इनका इंसानी तबीयत पर असर पड़ता है। इंसानी तबीयत उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। ये अगर दबी हुई जगह हो तो पैशनेट नहीं होता आदमी, खुश्की माहिर रहता है। अगर ये भरा हुआ हो तो फिर वो पैशनेट आदमी होता है। तो इस तरह अंदाजे किए जाते हैं। अब तुम भी नजूमन बन सकती हो। चलें जी, मैंने इतने भी बात की थी, आप भी जीनियस हैं, आपको सब बातें याद रही हैं। वालेकुम सलाम। फाइज हो तुम? जी जी।